कली ने जबरदस्ती राजवंशी परिवार के अंदर घुसकर करा आरती का मर्डर और जबरदस्ती कर ली वेद से शादी। कली को तो हम सभी जानते हैं कि वह कितनी ज्यादा शातिर औरत है, जो कि राजवंशी परिवार, वेद, आरती सभी को बर्बाद करने के लिए किस हद तक जा सकती है यह तो हम सभी को पता ही है। लेकिन वेद को पाने के लिए वह आरती का मर्डर कर सकती है, इतना बड़ा गुनाह कर सकती है, ये तो हमने आज तक नहीं सोचा था। लेकिन आखिर कली ने ऐसा क्या करा और राजवंशी परिवार के अंदर घुसकर कली ने ऐसा क्या किया जिसके बाद एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने भी आकर कली को गिरफ्तार कर लिया और कली को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एडवोकेट अंजलि अवस्थी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है गिनी और दामोदर मजूमदार से, जहाँ पर यह लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। दामोदर मजूमदार गिनी से कहता है कि गिनी तुम मेरा प्यार हो, अरे तुम मेरा प्यार होकर अभय के पीछे मत पड़ो। गिनी कहती है कि मैं आपका ही प्यार हूँ, अरे मैं आपके ही प्यार के लिए पागल हो चुकी हूँ। अरे अभय तो मेरा पहले वाला प्यार था, अरे मैं 21 साल पहले अभय से प्यार करती थी, लेकिन अब इस समय, आज के समय में एक ही इंसान से प्यार करती हूँ और वह है दामोदर मजूमदार। दामोदर मजूमदार गिनी की सारी ही बातों को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि आज तक दामोदर मजूमदार को कोई भी ऐसी लड़की नहीं मिली है, या हम कहे कोई भी ऐसी औरत नहीं मिली है जो कि आज तक दामोदर मजूमदार को सच्चा प्यार करते हुए आ रही है। सिर्फ और सिर्फ गिनी मिली है। लेकिन आगे जाकर गिनी का सच भी दामोदर मजूमदार के सामने खुलने वाला है, जहाँ पर दामोदर मजूमदार को पता चल जाएगा कि गिनी भी अभय से प्यार करती है। सभी लोग दामोदर मजूमदार को पागल बनाकर चले गए। दामोदर मजूमदार इस वक्त तक अंजलि को फोन करता है और कहता है कि अंजलि, मैं तुम्हें गन से उड़ा दूंगा। वह वीडियो कॉलिंग के अंदर सारी एक्टिंग करके बता रहा होता है कि वह किस तरीके से अंजलि के सिर पर गन रखेगा, किस तरीके से अंजलि को जान से मार देगा। और यह सारी चीजें देखने के बाद अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अंजलि को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि दामोदर मजूमदार उसको फोन करके यह सारी ही बातें कहेगा। अरे दामोदर मजूमदार की अगर किसी से दुश्मनी है तो वो राजपूत परिवार से है, अभय से है। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहाँ से आ गई? अंजलि के भी इस वक्त तक होश उड़ जाते हैं, लेकिन अंजलि इस वक्त तक दामोदर मजूमदार से कह देती है, आप यही सोच रहे हो ना कि आप मेरे को गन से उड़ा दोगे? अरे मेरा नाम है एडवोकेट अंजलि अवस्थी, जिसकी कोर्ट के अंदर बात चलती है और बाहर मेरा हाथ चलता है। और आपको क्या लगता है कि गन सिर्फ आपके पास है, पावर सिर्फ आपके पास है? अरे एडवोकेट अंजलि अवस्थी की कितनी ज्यादा पावर है यह आपको अभी तक पता नहीं चला है। अरे यह AAA बैटरी है, दिखती छोटी है लेकिन धमाका बहुत बड़ा करती है। और वैसे भी आपके लिए तो यह AAA बैटरी ही काफी है। इस वक्त तक अंजलि दामोदर मजूमदार को मुंह तोड़ जवाब देती है। और यह सारी चीजें होने के बाद अंजलि अवस्थी सीधे फोन करती है पंकज सर को और सारी ही चीजें बता देती है कि किस तरीके से अभी अभी उसको दामोदर मजूमदार का फोन आया था और उसने एडवोकेट अंजलि अवस्थी को धमकी दी है कि वह एडवोकेट अंजलि अवस्थी को जान से मार देगा। जैसे ही पंकज सर को यह सारी चीजें पता चलती है, पंकज सर कहते हैं, अंजलि अवस्थी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि वह दामोदर मजूमदार कितना ज्यादा खतरनाक इंसान है। अगर आप उसके पाले में पड़ोगी तो वह आपको बर्बाद कर देगा। अरे उसकी कितनी बड़ी फौज है वह तो हम भी जानते हैं। और आप मेरे साथ ही थी ना, आपने देखा तो सही कि उसको जब हमने गिरफ्तार किया तो बड़े बड़े मंत्री के फोन आ गए कि दामोदर मजूमदार को छोड़ दो वरना मेरी नौकरी खतरे में आ जाती। अंजलि इस वक्त तक कहती है कि दामोदर मजूमदार भले ही कितना बड़ा इंसान हो, भले उसकी मंत्री तक भी पहचान क्यों ना हो, लेकिन दामोदर मजूमदार को गिरफ्तार करना मेरा काम है। अंजलि मासूम औरतों के लिए कोर्ट तक जाएगी और इस दामोदर मजूमदार जैसे बड़े गुंडे को और इस रानी मजूमदार जैसी बड़ी डायन को सबक सिखाएगी, जिससे पूरे समाज के अंदर एक गहरा फर्क पड़ेगा और सभी के अंदर यह जागरूकता फैलेगी कि सभी लोगों को अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ना चाहिए। अगले ही सीन में हम देखते हैं कली को, जहाँ पर कली पंकज सर के पास पहुँच जाती है। कली पंकज सर से कहती है कि पंकज सर फटाफट से FIR लिखिए, मेरे को वेद राजवंशी और आरती राजवंशी के खिलाफ कंप्लेन लिखवानी है। पंकज सर कहते हैं कि इनके खिलाफ आपको क्या कंप्लेन लिखवानी है? कली कहती है कि वेद की शादी पहले ही मुझसे हो चुकी है और यह सारी चीजें होने के बाद भी उसने आरती से शादी कर ली। अरे दो शादी करना तो इलीगल है ना, और वैसे भी यह शादी तो इलीगल थी, इसीलिए आप फटाफट से FIR दर्ज कीजिए, वेद राजवंशी को अरेस्ट कीजिए, आरती राजवंशी को अरेस्ट कीजिए। अरे वह वेद राजवंशी पता नहीं क्या क्या कर रहा है। इस वक्त तक पंकज सर कली से कहते हैं कि कली तुम ज्यादा हवा में मत उड़ो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी और वेद की शादी नहीं हुई थी, और वैसे भी तुम्हारे पास सबूत क्या है? चलो मैं FIR दर्ज भी कर लूंगा, लेकिन तुम्हारे पास सबूत क्या है? अगर तुम्हारे पास सबूत होगा तो ही मैं FIR दर्ज करूंगा, तो ही मैं वेद राजवंशी को अरेस्ट करूंगा। बिना सबूत के पुलिस किसी को भी अरेस्ट नहीं करती है। यह सारी चीजें हमारे कानून के खिलाफ है। इस वक्त तक कली कहती है कि आपको कौन सा सबूत चाहिए? अरे ये रहा मेरा मंगलसूत्र, ये रही मेरी मांग। अरे देखिए ना पंकज सर, क्या
आपको नहीं दिख रहा है क्या? और वैसे भी मेरी शादी आरती से पहले हुई है, मैं मैरिज सर्टिफिकेट भी बता चुकी हूँ आपको। पंकज सर कहते हैं कि तुमने जो मैरिज सर्टिफिकेट दिखाए थे ना, वह सारे ही मैरिज सर्टिफिकेट नकली थे, और वैसे भी तुम्हारी और वेद की शादी तो हुई नहीं है, इसीलिए फालतू में FIR दर्ज करवाकर अपनी लड़ाई लड़ने का कोई भी फायदा नहीं है। और वैसे भी तुम लड़ाई लड़कर क्या करोगी, तुमको तो हारना ही है। कली इस वक्त तक पंकज सर को समझा रही होती है, लेकिन पंकज सर समझने को तैयार ही नहीं होते हैं। इस ओर हम देखते हैं आरती और वेद को, जहाँ पर पूरा राजपूत परिवार आरती और वेद को कमरे में लेकर जाता है और आरती और वेद से कहता है कि आरती और वेद, यह तुम्हारी पहली रात है, तुम्हारी पहली रात तुम अच्छे से निकालना। इस वक्त तक आरती की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं, लेकिन पूरा राजपूत परिवार आरती को समझाता है कि आरती तुम्हारी आंखों के अंदर आंसू क्यों आ रहे हैं। आरती कहती है कि आप लोगों की वजह से ही यह सारी चीजें हो पाई है, और वैसे भी मेरे पीछे वह कली पड़ी हुई है। अगर कली मेरी जिंदगी के अंदर आ गई तो मेरा और वेद जी का प्यार हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। राजपूत परिवार कहता है कि अरे आरती, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? अरे वह कली को तो हम हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, और वैसे भी वह कली तुम्हारी जिंदगी के अंदर क्यों ही आएगी? उसको भी पता है कि उसकी शादी वेद से नकली थी, उसकी शादी वेद से हुई ही नहीं थी। और वैसे भी वह सारी ही बातों को साइड में रखो, तुम्हारी आंखों के अंदर से आंसू को हटा दो। अरे शादी हुई है तुम्हारी अभी अभी, और तुम्हारी आंखों के अंदर आंसू अच्छे नहीं लगते हैं। अरे आरती, बात को समझने की कोशिश करो, तुम्हारे लिए हम मस्त गर्मा गर्म चाय बना के लाते हैं। आरती और वेद को यह सारा ही परिवार अकेला छोड़ देता है, और महक कहती है कि वेद, आरती की आंखों में अगर आंसू आए हैं ना, तो मुझसे बुरा और कोई भी नहीं होगा, क्योंकि एक शादीशुदा जिंदगी के अंदर क्या चाहिए होता है? सिर्फ एक छोटा सा प्यार ही तो चाहिए होता है। और वैसे भी वेद, अगर तुम आरती के लिए जरा सा भी प्यार नहीं दे पा रहे हो, तो फिर तुम्हारा और आरती का प्यार है कैसा? और वैसे भी वेद, प्यार के बीच में आंसू, रोना गाना, यह सारी चीजें नहीं चलती है, इसलिए तुम आरती को हमेशा हमेशा के लिए खुश रखो, मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ है। इतना ही कहकर महक वहाँ से चले जाती है। इस और आरती और वेद दोनों ही साथ में मिलकर अपनी पहली रात को बिता रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त वेद के पास फोन आता है कली का, और कली वेद से कहती है कि वेद राजवंशी, तुम तो अपनी पहली रात आरती के साथ तो अच्छे तरीके से बिता रहे होगे, लेकिन वेद और आरती, तुम दोनों याद रखना, यह कली वापस से तुम्हारी जिंदगी के अंदर आने वाली है। यह कली ने FIR दर्ज करवा दी है, और अब यह तुम्हारी जिंदगी के अंदर आकर बहुत बड़ी समस्या देने वाली है। वेद कहता है कि कली, अगर एक शब्द तुमने और ज्यादा कहा है ना, तो तुम्हारी आंखें नोच लूंगा। अरे कली, तुम्हारी जीवान थोड़ी ज्यादा ही चलती है क्या? और वैसे भी तुम आमने सामने आकर बात करो ना। अरे मेरा नाम है वेद राजवंशी, मैं राजवंशी परिवार से हूँ, और राजवंशी परिवार के खून में क्या क्या दौड़ता है यह तो तुम्हें अभी तक पता नहीं चला है। अगर तुम मेरे आंखों के सामने आ जाती हो ना, तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगा। राजवंशी परिवार को अभी तुम अच्छे तरीके से जान नहीं पाई हो, और वैसे भी अगर आरती और मेरी जिंदगी के अंदर जरा सी भी नजर डाली है, या फिर हमारे बारे में किसी को कुछ भी कहा है ना, तो मुझसे बुरा और कोई भी नहीं होगा। इस वक्त तक कली फोन को काट देती है, और पंकज सर अंजलि को फोन करके कहते हैं, अंजलि अवस्थी, आप जरा कली का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वह कली कितनी ज्यादा शातिर औरत है यह तो मुझे अभी पता चला है। अरे शादी होने के बाद वह तुरंत आ गई FIR दर्ज करवाने के लिए, और वैसे भी वह वेद को फोन करके धमकी दे रही है कि वह आरती और वेद को मार देगी, उनको जान से मार देगी। यह कली पागल हो गई है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस कली का करूँ तो करूँ क्या। आरती कहती है कि पंकज सर, यह आप क्या कह रहे हो? अरे मैं दामोदर मजूमदार को संभालू, कली को संभालू, और किस किस को संभालू? अरे मेरी जिंदगी के अंदर जरा सी समस्या कम थी क्या, जो इतनी बड़ी समस्या और आ गई। खैर इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आप इस वीडियो के नीचे हाइप का बटन दबाते हो तो जब तक के लिए गुड बाय।